हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटर। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि जो जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसके बारे में हम डीपली बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको पहले सिलेबस जान लेना है। जैसे कि हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे कि जनरल नॉलेज GA, ठीक है, यानी कि एक करंट अफेयर होता है जिसमें क्या चीज़ होती है जो कि करंट, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में जो चल रही है या होने वाली है, ठीक है। जनरल नॉलेज इसे सामान्य ज्ञान बोला जाता है। तो सामान्य ज्ञान बाद में जो पहले जो चीज़ हो चुकी है, इतिहास वगैरह होता है, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही ये एग्ज़ाम में, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आपको लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये एक पुस्तक आपको लेनी है। इसके अंदर क्या क्या चैप्टर रहते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिएगा। जैसे कि ये भारतीय इतिहास इतिहास भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास में क्या क्या आती हैं, कि जैसे पहले हम मैन हेडिंग बता रहे हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। देखिएगा, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भूगोल, और भूगोल के बाद आती है कला और संस्कृति, फिर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, और खेलकूद और विविध, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले भारतीय इतिहास की, कि भारतीय इतिहास में जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिएगा। सबसे पहले जैसे कि प्राचीन भारत, यानी कि जो ओल्ड जनरेशन जो भारत था उसकी बात करने वाले हैं। तो पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा के बारे में जो पहले खुदाई हुई थी उनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी आपको लर्न करना है, यानी कि याद करना, उसके बारे में समझना है। इस रिलेट को साथ दूसरा नंबर है इसमें वैदिक संस्कृति। जो वैदिक पहले एक पहले जो काल चलते वैदिक काल बोला जाता है, उसमें वैदिक संस्कृति थी, उसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसको पढ़ना है। क्योंकि मैं देखिए सिलेबस बता रहा हूँ अभी, इसके डीपली में जो भी है उसको कम से कम एक टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन कराने होंगे, तब ये आपके क्लियर समझ में आएगा। अब है देखेंगे कि महाजनपद काल के बारे में जानना होगा। धार्मिक आंदोलन, जैसे कि एक धर्म को लेकर जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा भारतीय इतिहास में। फिर है मौर्य काल, जो मौर्य उत्तर, गुप्त पूर्व काल, संगम काल, ये काफी गुप्त उत्तर काल, वर्धन वंश, और जैसे कि हर्षवर्धन वगैरह सभी। गुप्त काल, जैसे कि गुप्त उत्तर काल, वर्धन या विविध प्राचीन काल, और प्राचीन भारत। जो भी काल थे पहले, उनके बारे में आपको पूरा जानकारी लेना पड़ेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत जो ओल्ड जनरेशन थी, ओल्ड इंडिया था, उसके बाद आता है मध्यकालीन, यानी कि मिड इंडिया। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत राजपूत काल, दक्षिण भारत चोल व अन्य, जैसे कि चोल शासक भी आया था ना, उसके बारे में। फिर इसके बाद सल्तनत काल, फिर दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, अन्य प्रांतीय राज्य, 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, और 12 मुगल काल, मराठा राज्य संघ, 14 यूरोपियों का आगमन, और विविध मध्यकालीन आधुनिक भारत,
अब आते हैं आधुनिक भारत पर। ठीक है, आधुनिक भारत ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, ब्रिटिश बंगाल, मैसूर, पंजाब के संदर्भ में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक आंदोलन, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 विद्रोह, नरमपंथी उदारवादी चरण, गर्मपंथी उग्रवादी चरण, गांधी युग और विविध आधुनिक भारत। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये था भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या होने वाला है कि भारत का संवैधानिक इतिहास, और संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के बारे में। ठीक है, तो अनुसूचियां, संविधान के अनुच्छेद सभी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय संसद, 15 राष्ट्रपति, 16 उपराष्ट्रपति के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, 17 राज्यसभा, 18 लोकसभा, 19 प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संघीय मध्य परिषद प्रमुख पदाधिकारीगण, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान न्यायवादी, सॉलिसिटर और जनरल एडवोकेट जनरल और मुख्य स्वतंत्रता, विधान परिषद, विधानसभा प्रमुख, आयोग एवं परिषदें, निर्वाचन आयोग के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने मिलते हैं। केंद्र राज्य संबंध, राज्यसभा, आपात उपबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल, भारतीय राजनीति में दबाव, समूह, दल बदल विरोधी कानून, अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रफल, राजनीतिक दल, भारतीय राजनीति में दबाव, समूह, दल बदल विरोधी कानून, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, पदाधिकारियों का अनुक्रम, संविधान संशोधन और पंचायती अर्ध राज्य व्यवस्था। तो ये था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। अब आती भारतीय की अर्थव्यवस्था। क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू भारतीय राष्ट्रीय आय, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत के खनिज संसाधन और भारत के ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग, भारत की कृषि और परिवहन एवं संचार, 9 राजस्व और भारत में आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक समितियां और 13 विविध। ठीक है, अब हम आते हैं भूगोल। अब इसके बाद क्या आता है कि भूगोल। भूगोल में क्या है कि अर्थ एवं विषय क्षेत्र, सौर मंडल, पृथ्वी की आर्थिक संरचना, महाद्वीप एवं महासागरीय नेत्र की उत्पत्ति, अक्षांश एवं देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय निर्धारण, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार एवं मैदान, वायुमंडल की संरचना, पवन, चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, ये काफ़ी चीज़ें हैं। मेघम, बरसड़, विश्व की झीलें, विश्व के जलप्रपात, विश्व की नहरें, विश्व के महाद्वीप, विश्व के द्वीप, इस तरह करते हैं। विश्व के मरुस्थल, विश्व के महासागर एवं सागर, विश्व की प्रमुख जल नदियाँ या जल संधियाँ, महासागरीय जलधाराएं, लवणता प्रभावित महासागरीय नेत्र, ज्वार भाटा, विषय की नदियाँ, 13 विषय की जलधाराएं और 27 महासागरीय नेत्र,
ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो भूगोल के अंदर आती हैं। ये हम आपको पूरा ही क्लियर कराने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो प्लेलिस्ट आपको सर्च करना है जनरल नॉलेज, ठीक है। वहीं पर हम आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर जनरल नॉलेज पर ध्यान दीजिए और ये हम आपको बुक पूरी 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं वो कृपया क्या करेंगे कि आपको इसको स्टडी करना है और प्लेलिस्ट पर ध्यान देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और भी हम आपको चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ क्योंकि आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बात और, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।